First of all, good morning to all of you. By the grace of great Vaheguru, let us start with today's topic, and the name of the topic is superconductivity. Superconductivity. Yesterday we have started the article of superconductivity, and today we will compile the article. What is meant by superconductors? Superconductivity. कल हमने आपको बताया था ना, superconductivity क्या फिनोमेना है? अच्छा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंडक्टर? कंडक्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कंडक्टर इज द मटेरियल, इज अ सैंपल जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं। सेकंड, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। थर्ड, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चौथा, जिनमें बैंड गैप क्या होता है? कम होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, तो क्या होता है कंडक्टर में? बैंड गैप क्या होता है? कम। Eg इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंडिंग टू 0। तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम। कंडक्टर से सुपर कंडक्टर मतलब उसका एडवांस वर्जन। तो सुपर कंडक्टर मींस, थोड़ा सा डेफिनेशन सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होगा? जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 0, अप्रॉक्सीमेटली 0, अप्रॉक्सीमेटली 0। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ बेसिकली लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल है, आई हैव अ सैंपल। मैंने इस टेम्परेचर को ठंडा करना स्टार्ट किया, मैंने इस टेम्परेचर को कूल करना स्टार्ट किया, और जैसे ही हम इसको कूल करते हैं, जैसे ही ये टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचता है, तब ये क्या बन जाता है? 40 लेस देन Tc। तब ये क्या बन जाता है? कंडक्टर विल चेंज टू दी सुपर कंडक्टर। कंडक्टर विल चेंज टू दी सुपर कंडक्टर। कंडक्टर जो स्टेट है उसको बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं नॉर्मल स्टेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मल स्टेट। बहुत इजी है। कंडक्टर को बोलते हैं नॉर्मल स्टेट। और सुपर कंडक्टर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सुपर कंडक्टर को बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिंग स्टेट। सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ओके, तो इट मींस फॉर टेम्परेचर T लेस देन Tc, फॉर टेम्परेचर T लेस देन Tc, उस सैंपल की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। रेजिस्टेंस इज 0। रेजिस्टेंस इज 0। अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी तो सैंपल क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। So this is a phenomena that is firstly discovered by the scientist Camerlin Owens for mercury, mercury in 1921। तो उसने देखा कि जब हम उसको ठंडा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब हम उसको ठंडा कर रहे थे तो इस टेम्परेचर के बाद, फॉर मर्करी 4.2 केल्विन टेम्परेचर के बाद वो क्या बन जाता है? अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। क्या करता है? अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। वो कंडक्टर से क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। क्या बन जाता है? कंडक्टर से। तो सुपर कंडक्टर स्टेट में क्या होता है? सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? 0। रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? 0। तो इसमें नॉर्मल स्टेट में क्या रहता है? रेजिस्टेंस इज नॉर्मल। Now the next question is, what is the behavior of the electrons? What is the behavior of the electrons in the normal state as well as in the superconducting state? इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का क्या बिहेवियर रहता है और इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर क्या रहता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो देखिए, जब नॉर्मल स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन शो सम रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स शो सम रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों रेजिस्टेंस करते हैं, शोज सम रेजिस्टेंस। और जब वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है तब इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करते हैं? क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो हम उसको बोलेंगे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना? बोलेंगे दैट आर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, दैट आर दी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। जब कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या होगा? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। और जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाते हैं? सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? वो रेजिस्टेंस शो करते हैं और सुपर कंडक्टिंग स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस शो नहीं करते। तो देखिए, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस क्या हो जाती है उनकी? 0। रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? जब उसकी रेजिस्टेंस 0 होगी तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 200 वी कैन से नहीं, उस पे करंट की बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, वो एक डिफरेंट इशू का करंट होता है, ठीक है? ठीक है।
तो सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, और नॉर्मल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल शो सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मरकरी के लिए क्या था, दैट टेंपरेचर इज 4.2 केल्विन एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द क्रिटिकल टेंपरेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्रिटिकल टेंपरेचर। वो टेंपरेचर का क्या नाम है, जब कोई भी कंडक्टर ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम नॉर्मल स्टेट टू दी सुपरकंडक्टिंग स्टेट, और वी कैन से जब कोई भी कंडक्टर क्या बन जाता है, सैंपल कंडक्टर से क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर, वो टेंपरेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेंपरेचर। क्या होता है, क्रिटिकल टेंपरेचर। दिस इज रीजन 1, रीजन 2। तो क्रिटिकल टेंपरेचर से ज्यादा क्या होगा, सुपर कंडक्टर, और क्रिटिकल टेंपरेचर से कम क्या होगा, सॉरी इस पे कंडक्टर होगा, इस पे क्या होगा, सुपर कंडक्टर, इसमें क्या होगा, सुपर। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टेंपरेचर TC व्हिच इज कॉल्ड द critical temperature. Critical temperature. So what's the definition of superconductivity? It is the process of loss of resistance of a material when the sample is cooled below the critical temperature. So this phenomenon is called superconductivity, and the material or sample show this kind of properties are called superconductors. And what do you mean by critical temperature? It is a minimum field. It is a minimum temperature. It is a minimum temperature at which the उस पे क्या होता है, conductor sample becomes superconductor. Sample become superconductor. Okay, sample becomes superconductor, or we can say इसकी resistance क्या हो जाती है, its resistance, the resistance of the sample becomes 0. तो लिखिए इसको, the process of loss of resistance, the process of loss of resistance, the process of loss of resistance, इसी समझ आया, फर्क आया कि जाके बैठ के, the process of loss of resistance of certain materials when cooled below certain specific temperature, when cooled below a certain specific temperature is called superconductivity. That is resistance of the sample becomes 0. That is resistance of the sample becomes 0. That is कैसे लिखते हैं, I dot D कैसे लिखते हैं, I dot E इसका मतलब होता है that is, और this भी लिख देते हैं VIZ, जिसका मतलब होता है that is, ठीक है, VIZ that is, V's और I dot A one and same thing, ठीक है, that is क्या लिखवाया था मैंने, resistance of sample becomes 0, and the sample or material shows this kind of property are called conductor or superconductor, called super। तो दो डेफिनेशंस होगी, फर्स्ट व्हाट इज द सुपरकंडक्टिविटी, व्हाट इज बाय सुपरकंडक्टर, व्हाट इज बाय, और बिहेवियर क्या रहता है इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, और सुपरकंडक्टर्स में वो क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। और बिहेवियर क्या रहता है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स है दे शो सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, बट सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। उनको मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब सड़क साफ है, सड़क क्या है, साफ, बिल्कुल साफ है। आगे कोई जैसे जीटी रोड है, नेशनल हाईवे है, तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या है, तेजी से भागेगा। लेकिन नॉर्मल में क्या है, ट्रैफिक आती है, कंजेशन आता है, तो जब कंजेशन आता है मतलब रेजिस्टेंस ऑफर होती है बात, ठीक है, सैंपल से रेजिस्टेंस ऑफर होती है, ठीक है। नाउ प्लीज राइट द नेक्स्ट डेफिनेशन व्हाट क्रिटिकल टेंपरेचर। It is a temperature. It's a minimum temperature. It's a minimum temperature. Minimum होगा maximum होगा? Minimum. हैं? Minimum होगा दोस्तों, minimum. It is a minimum temperature at which the resistance of the sample becomes 0. At which the resistance of sample becomes 0 is called critical temperature. TC. T subscript C. TC.
और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसका दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है इसका? सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जब हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो सुपरमैन नहीं याद आता? याद आता कि नहीं आता? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ठीक है। ह्यूमन का एडवांस वर्जन क्या होता है? सुपर ह्यूमंस। क्या होता है? आपने देखा था डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम भी आता था सुपर ह्यूमंस का, आपने देखा नहीं देखा? सुपर, आप अभी भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सुपर ह्यूमंस। तो जो सुपर ह्यूमंस होते हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है? अलग अलग फील्ड्स पे क्या होती है? अलग अलग फील्ड्स पे बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक दिखाया था पर्सन, वो म्यूजिशियन था, तो पता नहीं कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ खुद ही निकाल लेता था, तो वो अपने आप में एक बैंड था। तो वो आदमी क्या बन गया? सुपर ह्यूमन। क्या बन गया? सुपर ह्यूमन। तो ऑन द सेम बेसिस जब कोई भी मटेरियल कोई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, तो वो कंडक्टर होता है। जब रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता तो वो क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर बन जाता है। और कौन सी कंडीशन है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे क्या है? सुपर कंडक्टर। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर क्या है? कंडक्टर। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मल स्टेट। T greater than TC और T less than TC is called as superconducting state। ठीक है, visually shown in this diagram, visual one region है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। The next question is how we can destroy the superconductivity। हम सुपर कंडक्टिविटी को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं? बताइए। पहले मैंने बता ही दिया आपको। क्या है? टेम्परेचर बढ़ा दो। क्या है? टेम्परेचर को बढ़ा दो, TC से ज्यादा कर दो, तो सुपर कंडक्टर क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंडक्टर। ठीक है। या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सुपर कंडक्टर? तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन TC, फॉर T greater than TC, the sample will show the conductor, the sample will behave as a conductor, and for temperature less than TC it will behave as a superconductor, this is the effect of temperature। okay, तो एक कारण है कि if we increase the temperature तो सुपर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? it will disappear। अब सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है? how the magnetic field can impact the superconductivity। ठीक है, so the question is discuss the effect of magnetic field on superconductivity। ठीक है, discuss the effect of magnetic field on superconductivity। तो देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड से भी सुपर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लिखिए ये हेडिंग लिखिए, जो क्वेश्चन बनाइए, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सुपर कंडक्टिविटी, और हाउ मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी। हाउ मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय द कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी दो ही चीजों से डिस्ट्रॉय होती है। पहले सबसे आसान क्या है? टेम्परेचर बढ़ा दो। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दो। पर कितना अप्लाई करना है वो भी तो चीज है ना, कितना अप्लाई करना है वो मैटर करता है। ठीक है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है क्रिटिकल फील्ड। वो क्या है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, which is called HC, which is called HC, HC is called critical magnetic field। ठीक है, तो लिखिए जरा एक बार। तो ये ग्राफ है दोस्तों, दिस इज ग्राफ ऑफ द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टेम्परेचर। तो आप देख रहे हो ये ग्राफ क्या है? पैराबोलिक। ये क्या है? पैराबोलिक ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इसकी इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं HC0 1 minus T square by TC square। देखिए एक लाइन लिखिए पहले। कंसीडर ए सुपरकंडक्टर maintained at a temperature less than TC। maintained at temperature less than TC। TC से कम ही रखना पड़ेगा ना, तभी वो सुपर कंडक्टर बनेगा ना। आगे गेटिंग द पॉइंट? अगर TC से कम होगा तभी सुपर कंडक्टर बनेगा सैंपल, अदरवाइज वो क्या है? कंडक्टर तो है ही है। T greater than TC कंडक्टर, T less than TC
superconductor. Okay. Full stop. Second point. If a magnetic field of sufficient magnitude, if a magnetic field of sufficient magnitude is applied parallel to the length of superconductor, then the superconductivity can be destroyed. The superconductivity can be destroyed if a magnetic field of sufficient magnitude is applied parallel to the length of superconductor, then superconductivity can be destroyed even though the temperature is less than Tc. चाहे टेम्परेचर Tc से कम भी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. लेकिन वो कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना है वो इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे, Hc. क्या कहेंगे, Hc फील्ड लगाओगे तो ही डिस्ट्रॉय होगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Hc मींस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ही सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी, अदरवाइज इट विल नॉट. तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए 10 ओरिजिनल रेजिस्टेंस, 10 ओरिजिनल. और जब सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी तब रेजिस्टेंस क्या कर लेता है, वो गेन कर लेता है. 10 ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द सैंपल get restored and it start behave as a normal conductor. समझ आएगी नहीं आई? अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को उसकी लेंथ के पैरेलल लगा दिया तो सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय. क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चाहे टेम्परेचर T लेस देन Tc है. अब हमें वो डिसाइड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फील्ड. उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी जिससे सुपरकंडक्टिविटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है. इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, Hc. तो लिखिए Hc डिनोट्स क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. उसकी डेफिनेशन लिखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, the minimum value of magnetic field at a given temperature, that must be applied across the sample, so that it loses superconducting behavior. Its superconducting behavior is called critical magnetic field. अगर आप क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की मान लीजिए वो Hc की वैल्यू है 15, कितनी है या 20 है. अगर आप 20 यूनिट्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उससे ज़्यादा लगाओगे तो होगी. जब 20 पे कर रहा है 22 तो होगा ही होगा. तो अगर हमें इसका मतलब किसी भी सैंपल को सुपरकंडक्टर बने रहना देना है तो वो फील्ड कितना टॉलरेट कर सकता है, 20 से कम कर सकता है. अगर आप 15 का लगाओगे इट विल नॉट हैम्पर्ड, वो सुपरकंडक्टर ही रहेगा. जैसे ही आपने Hc तक पहुंचे, आपने पहले 10 किलोमीटर का लगाया, कुछ नहीं हुआ. देखिए ऐसे बता दूँ मैं आपको, मान लीजिए मेरे पास सैंपल है, ठीक है, T लेस देन Tc है. अभी क्या है, सैंपल क्या है, कंडक्टर, क्या है, सुपरकंडक्टर. क्या है दोस्तों, सुपरकंडक्टर. अभी मैंने इस पे क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड. क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, H लगा दिया. अब इसकी वैल्यू है 10, कितनी है, 10. क्या ये चेंज होगा, नो, इट विल बी एज सुपरकंडक्टर. 12 कर दिया, नो, 15, 18. जैसे ही 20 होगा, जैसे ही Hc होगा, तब ये क्या करेगा, मान लो Hc की वैल्यू है 20 यूनिट्स. कितनी है, 20 यूनिट्स. तो जैसे ही 20 यूनिट्स अप्रोच करेगा तो उसकी सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर. क्या बन जाएगा, कंडक्टर. उसको कंपाइल करें. अभी दोस्तों हमारे पास 2 पैरामीटर हैं सुपरकंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए. पहले टेम्परेचर बढ़ा दो तो
तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सुपर कंडक्टर से कंडक्टर बन जाएगा। मान लीजिए टेम्परेचर दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दोगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगाओगे उसकी लेंथ के क्रॉस, तो वो सैंपल क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर से कंडक्टर बन जाएगा। तो बाय दीज टू वेज, इसका मतलब ये दो कारण है, एक टेम्परेचर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो एक नोट लिखिए, टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC can destroy the superconductivity। टेम्परेचर लिख देना T greater than TC, अगर T greater than TC होगा, देखो अगर T greater than TC होगा तो भी सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। और अगर H इक्वल टू HC हो गया फिर भी सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो H इक्वल टू HC चाहे T लेस देन TC है, बट अगर इतना फील्ड लग गया तो भी क्या हो जाएगा, सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इट विल वैनिश। वैनिश का मतलब होता है जीरो, क्या होता है, जीरो, इट विल वैनिश। ओके, so this is a relation, so that is the graph of magnetic field versus temperature। ये डिफरेंट हमारे पास सैंपल्स के लिए है। दिस इज फॉर एल्यूमिनियम, दिस इज फॉर टाइटेनियम, इंडियम, मर्करी एंड लेड। So the graph is parabolic. And what is the equation of parabola? Y square is equal to 4ax, y square is equal to minus 4ax, x square is equal to 4ay, x square is equal to minus 4ay। मतलब एक पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एक स्क्वायर होगा और दूसरा क्या होगा, x क्या होगा, सिंपल। तो ये देखो ये तो सेम ही है, ये सिंगल है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। So it's a parabolic. So XCT is equal to XC0. XCT means it is a value of the critical value of magnetic field at temperature T. It's a critical value of magnetic field at temperature 0. TC is called critical temperature. तो लिखिए SC0 is called critical field at 0 Kelvin. SC0 is called critical field at 0 Kelvin. हाँ जी वंशिका, TC क्या है, TC है क्रिटिकल टेम्परेचर, TC इज कॉल्ड अ क्रिटिकल टेम्परेचर। और XCT क्या है, XCT क्या है, क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T। तो लिख देते हैं XCT क्या है, क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर T। So the graph is parabolic in nature. तो इसका मतलब अगर इस स्टेट में रहता है, ये वाली स्टेट इसके अंदर, तो दिस इज कॉल्ड अ सुपरकंडक्टिंग स्टेट। इससे बाहर वाली स्टेट क्या होगी, नॉर्मल स्टेट। क्या होगी, नॉर्मल स्टेट। तो ये स्टेट कौन सी है, किसी भी सैंपल के लिए, मान लीजिए मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास मर्करी के लिए, तो ये स्टेट क्या होगी, दिस इज कॉल्ड अ सुपरकंडक्टिंग स्टेट। उसके बाहर वाली क्या होगी, ये वाली नॉर्मल स्टेट। क्या होगी, नॉर्मल स्टेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सुपरकंडक्टिंग स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल स्टेट। और वैसे भी आपको पता है, जब भी किसी भी सिस्टम की एनर्जी, उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। और जैसी एनर्जी कम होती है इसका मतलब क्या है, वो स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, सुपरकंडक्टिंग स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ नॉर्मल स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। सुपरकंडक्टिंग स्टेट इज मोर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन नॉर्मल स्टेट। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो एनर्जी स्टेट्स होगी सुपरकंडक्टिंग की, वो नीचे वाली होगी कि ऊपर वाली होगी, वो नीचे वाली होगी। वो क्या होगी, नीचे वाली होगी। ठीक है, अगर मैं एनर्जी स्टेट्स की बात करूं, लेट अस से दीज आर द एनर्जी स्टेट्स और दीज आर द एनर्जी स्टेट्स। इसका मतलब क्या होगा, ये एनर्जी स्टेट्स किसकी होंगी, सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की, और ये एनर्जी स्टेट्स किसकी होंगी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की। उन दोनों में गैप होगा, इन दोनों में क्या होगा, गैप, which is called Eg, which is called Eg. These are the energy states of the superconducting electrons
बिकॉज इस अगर इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है तो these are called the low energy states, these are called the high energy states. ठीक है, so these are the energy states of superconducting electrons and these are the energy states of the normal electrons. It means they are separated by a finite energy gap. अब ये एनर्जी गैप पूरा कैसे होगा? टेम्परेचर से. जैसे ही आप टेम्परेचर देते जाओगे एनर्जी गैप कम होता जाएगा और ये सैंपल क्या बन जाएगा? सुपरकंडक्टर से क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा. क्या बन जाएगा? कंडक्टर. इट मींस सारे का सारा रोल किसका है? टेम्परेचर का. किसका है? टेम्परेचर का. टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी सुपरकंडक्टर से कंडक्टर बन जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे, Hc वाला मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो भी सुपरकंडक्टर से कंडक्टर बन जाएगा. ठीक है, तो ये दिस द ओवरऑल स्टोरी. अभी एक लिखो व्हाट सिल्सबी रूल. सिल्सबी रूल. सिल्सबी रूल क्या होता है? अच्छा, आपको पता है जब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में से हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड. क्या बनता है? एनी करंट कैरिंग कॉइल इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और अगर वो कंडक्टर स्ट्रेट वायर हो, क्या हो? स्ट्रेट वायर. अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक लंबी तार है, स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. और ये आर्टिकल आपने कब किया था? 10+2 में मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में किया था, आफ्टर द बायट-सैवर्ट लॉ. किया था नहीं किया था? हम बायट-सैवर्ट लॉ से किसी भी इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना. और अगर हमारा इन्फिनिटी लॉन्ग होता था उसके लिए, है ना, तो आप बता सकते हो कि उसकी कितनी वैल्यू होगी? इन्फिनिटी उसकी वैल्यू होती है, बता सकता है कोई? हमारी वैल्यू होती है b = μ0/4 × 2I/r. 2I/r. This is the value of the magnetic field for the long straight infinitely straight conductor. ये किसके लिए है? infinitely. याद होगा आपको ये एंगल फाई होता है, वो पाई 1 पाई 2 पाई 2 हो जाता है. तो μ0/4 pi × 2I/r. याद है कि नहीं याद है? ठीक है, so this is the value of the magnetic field. This is the value of the magnetic field. See, this is called I is the current, I is the amount of current passed, R is the radius, R is the radius of the superconducting wire, H is the magnetic field, H is the magnetic field. So this is the value of B, magnetic flux density. Now we have a well known relation. तो ये क्या आ जाएगा? μ0/2 pi × I/r नहीं आ जाएगा? कैसे करते हैं तो उसे? अच्छा, B = क्या होता है? μ0H. क्या होता है? μ0H. H क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड. B क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तो H कितना आ गया हमारा? B/μ0. वो कितना आया? 1/μ0. μ0/2 pi × I/r. μ0 से μ0 कैंसिल. H कितना आ गया? I/2 pi r. I/2 pi r. ठीक है. अच्छा, इसमें एक बात सुनिए आप. जब इसमें से करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक. अगर वो मैग्नेटिक फील्ड H से ज्यादा हुआ, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड H से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? तो हमारी सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? अपने आप खत्म हो जाएगी. क्या होगी? अपने आप खत्म हो जाएगी. हमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने की जरूरत नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं. एक तो मैग्नेट रख दो, बाहर से फील्ड लगा दो. दूसरा क्या है? किसी भी वायर में आप करंट को फ्लो करो. बिकॉज करंट कैरिंग कॉइल इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक. अब ये क्या करेगा? जब ये मान लो अगर करंट ज्यादा होगा तो फील्ड भी ज्यादा होगा, करंट कम होगा तो फील्ड भी कम होगा. इसका मतलब करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. मतलब I प्रोड्यूस H. इसका मतलब अगर H फॉर H > Hc होगा तो सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? खत्म. सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सुपरकंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? वैनिश. वैनिश का हो जाएगी? जीरो. खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ठीक है, वैनिश और डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय नहीं करती. ठीक है, इसका मतलब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में मैग्नेटिक फील्ड है क्या करंट है? करंट.
ज्यादा करंट मींस मोर मैग्नेटिक फील्ड, लेस करंट मींस लेस मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब फॉर H इज इक्वल टू HC, I क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू IC, I इज इक्वल टू IC। अगर मैग्नेटिक फील्ड HC के इक्वल होगा तो करंट किसके इक्वल हो जाएगा? IC। HC is called critical magnetic field, IC is called critical value of current। तो अगर आपने सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना है तो सिंपली क्या करना है आपने IC करंट का जितना IC करंट की वैल्यू है उतना करंट आपने, मान लो IC की वैल्यू है 10, कितनी है 10 यूनिट्स, तो आपने 10 यूनिट्स का करंट उस सैंपल में से पास कर देना है, तो वो सुपर कंडक्टिविटी क्या है? ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, हमें बाहर से फील्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो ये बन जाएगा HC is equal to IC upon 2 pi r, and this equation is called Sells V rule। This equation is called Sells V rule। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बता सकता है कोई? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, करंट ने ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और करंट से प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड ने सुपर कंडक्टिविटी को क्या किया? खत्म किया। और सेकंड डिफरेंस ये है, इसका मतलब हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका मतलब IC करंट का, जब I इक्वल टू IC होगा H क्या हो जाएगा? HC हो जाएगा। तो IC करंट वैल्यू का जो करंट होगा वो सुपर कंडक्टिविटी को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। इट विल सुपर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली वैनिश। ठीक है, तो ये देख लो। आगे करते हैं मीसनर इफेक्ट। क्या करते हैं? मीसनर इफेक्ट। और सेकेंड है फ्लक्स एक्सपल्शन। अच्छा, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सैंपल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस उस सैंपल में से पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको फ्लक्स बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा है, नंबर ऑफ लाइंस कम है तो फ्लक्स क्या है? कम है। ठीक है, अब हम करेंगे, बट ये पक्का होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीसनर इफेक्ट, और इसका सेकंड नाम क्या है? मीसनर इफेक्ट का क्या है दोस्तों? मीसनर इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स एक्सपल्शन। क्या बोलते हैं? फ्लक्स एक्सपल्शन। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना। क्या होता है? बाहर निकाल देना। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय मीसनर इफेक्ट और फ्लक्स एक्सपल्शन, तो आपने क्या बताना? मैथमेटिकली क्या है? B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन होती है इसकी इनसाइड द सेंटर। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप क्या बोलते हो? F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू dt upon dt। On the same way, B is equal to 0 inside the sample. This represents the Meissner effect. फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक्सपल्शन का मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, अभी डायग्राम से साफ हो जाता है। देखिए, ये मेरे पास सैंपल है, ठीक है, ये T greater than TC है नॉर्मल। ठीक है, T greater than TC है नॉर्मल। मैंने इसको क्या किया? ठंडा करना स्टार्ट किया। ट्रांजिशन बाय कूलिंग। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। क्या होता है? चेंज। क्या लिखूंगा नीचे क्या लिखूंगा? जब ठंडा करना स्टार्ट किया तो T क्या हो जाएगा? T would be less than TC। और ये स्टेट क्या बन जाएगी? सुपर कंडक्टिव। ये नॉर्मल स्टेट, ये क्या बन जाएगी? सुपर T greater than TC, less than TC, सुपर कंडक्टिंग स्टेट।
अब देखो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही है ना सैंपल के अंदर। जब हम T लेस देन TC कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करेंगी, इसके बाहर से उधर चली जाएंगी। क्या करेगी, इसके इट विल नॉट पेनिट्रेट, इट विल नॉट पेनिट्रेट, इट विल नॉट पेनिट्रेट। ओके, जगह कम हो गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे B क्या आ गया, 0। यहाँ पे B क्या है, क्या यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो। ठीक है, ये है दिस इज कॉल्ड VA, फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड अ फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये सैंपल क्या बन गया, ये कौन सा सैंपल है याद करो, जिस वो कौन सा, अगर मेरे पास कोई सैंपल है, अगर उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर नहीं कर रही है तो वो कौन सा सैंपल हुआ, वो डाया हुआ, पैरा हुआ, फेरो हुआ, का फेरी हुआ, डाया हुआ। वो क्या हुआ, डाया। इसका मतलब सुपर कंडक्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इट शोज द डायामैग्नेटिक बिहेवियर, इट शो दी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, ठीक है, बिकॉज इट रिपेल, इट बेसिकली रिपेल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, इट बेसिकली रिपेल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज बेसिकली ऑफ। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, अच्छा इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स एक्सपल्शन। क्या बोलते हैं, फ्लक्स एक्सपल्शन। अब देखो इसमें फ्लक्स जारी है, इसमें फ्लक्स बाहर हो गया, निकाल दिया, घर से निकाल दिया, जाओ अपना कमाओ अपना खाओ। ठीक है, तो वही किया। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, देखो इसको यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे। वहाँ पे ना स्पेस कम थी, वहाँ पे स्पेस कम थी तो डायग्राम अच्छा नहीं बना, ये बेसिकली ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। So this is the diagram, this is the diagram। तो आप देख रहे हो इसने फ्लक्स को क्या किया, फ्लक्स को क्या किया, वहां से निकाला। तो B is equal to 0 inside the sample। लेकिन ये होता तभी है जब इस सैंपल की डायमेंशन क्या होगी, अगर सैंपल की डायमेंशन कैसी होगी, अगर उसकी डायमेंशन 10 वो होगी ग्रेटर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर, अगर ये कंडीशन होगी तभी मीसनर इफेक्ट आएगा, अदरवाइज इट विल नॉट शो दी मीसनर इफेक्ट। अगर आपने 10⁻⁴ सेंटीमीटर से पतला सैंपल ले लिया फॉर थिनर सैंपल, तो ये फ्लक्स अंदर को चली जाएगी और ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप समझ आई कि नहीं आई? अब हमें सैंपल क्या लेना है, थिक। क्या लेना है, थिक। तो ये लिखो थिक सैंपल, थिक सैंपल। कितना थिक होना चाहिए, कितना थिक होना चाहिए, इससे उसकी जो साइज है, उसका जो साइज है, डायमेंशन है, वो है 10⁻⁴ सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर 10⁻⁴ सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, मीसनर इफेक्ट और फ्लक्स एक्सपल्शन। अगर कम होगा, स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर थिन फिल्म्स, फॉर थिन सैंपल, फॉर थिन सैंपल। थिन सैंपल का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ सैंपल, डायमेंशन ऑफ सैंपल इज लेस देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तब B क्या हो जाएगा, तब B नॉन जीरो हो जाएगा, तब वो मीसनर इफेक्ट शो नहीं करेगा। डू नॉट ओबे मीसनर इफेक्ट, मीसनर इफेक्ट एंड डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, and it will not show। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लक्स पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं, फ्लक्स पेनिट्रेशन, इसको बोलते हैं फ्लक्स पेनिट्रेशन। कहाँ पे लिखूं, यही लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं फ्लक्स पेनिट्रेशन, फ्लक्स
पेनिट्रेशन। इसका मतलब इसको अगर मैं कंपाइल कर दूं दोस्तों, अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो देखो, अगर तो सैंपल की थिकनेस अगर इससे ज्यादा है तो B 0 है, इससे कम है तो B 0 नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, मीजर इफेक्ट फॉलो। तो यहां पे मीजर इफेक्ट क्या होगा, डू नॉट फॉलो। मीजर इफेक्ट डू नॉट फॉलो। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फ्लक्स पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं, फ्लक्स पेनिट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। 2 मिनट में तो और दीजिए, खत्म करना, ठीक है। फ्लक्स पेनिट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स पेनिट्रेशन। ये कब होता है, ये कब होता है, जब थिकनेस क्या होती है, लेस देन 10⁻⁴, दिस इज थिकनेस ग्रेटर देन डायमेंशन ग्रेटर देन 10⁻⁴। मतलब ये थिक है, ये सैंपल क्या है, थिक, और ये सैंपल क्या है, थिन। ठीक है, अभी 1 मिनट का आर्टिकल है, अब इसको मैथमेटिकली तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन है, ठीक है, कि कैसे वो चेंज होता है। हाँ जी, हमारे पास ये बताइए, व्हाट इज BA, व्हाट इज BA। BA क्या हमारे पास, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। H को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, H को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और B को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कुछ बुक्स अलग लिखती है, ठीक है। BA, प्लीज कीप क्वाइट, BA। अच्छा, एक है BM क्या हो गया, M स्टैंड फॉर मैग्नेटाइजेशन, स्टैंड फॉर सैंपल के अंदर कितनी फ्लक्स डेंसिटी है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इसको वो क्या होता है, BM। तो लिखिए, BM इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी induced in the sample due to magnetization, BM, ठीक है। अच्छा, तो BA क्या आ गया। अच्छा, H क्या है, व्हाट इज H, H होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, BA किसके प्रोपोर्शनल होता है, BA होता है μ0/H। क्या होता है, μ0/H। और BM किसके होता है, BM किसके होता है, μ0/M। तो हमारे पास एक टोटल आएगी, टोटल फ्लक्स डेंसिटी आएगी, वो क्या होगी, इन दोनों का क्या होगा, सम। इन दोनों का क्या होगा, सम। नंबर 1, नंबर 2, एड इक्वेशन 1 and 2 सॉल्व कर ध्यान दो। एडिंग 1 and 2 तो हमें B मिलेगा, BA plus BM। What is B? B is called a net flux density. That is called a net flux density. Net flux density. अब जोड़िए इन दोनों को, तो B क्या आ गया दोस्तों, B आ गया μ0 कॉमन, तो क्या आ गया, H plus M। इक्वेशन नंबर 3, H plus M। अच्छा, H plus M for T less than TC, और T less than TC बचकर बनाओ क्या होगा। अगर T less than TC होगा तो B की वैल्यू क्या होगी, 0। B की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, B is equal to 0, क्यों, मीजर इफेक्ट, क्यों, मीजर इफेक्ट। B is equal to 0 इनसाइड द सैंपल, ये क्या बताता हमें, मीजर इफेक्ट। 4 use 4 in 3, use 4 in 3, तो 0 is equal to क्या आया, μ0, 0 is equal to μ0 H plus M। तो मतलब μ0 H plus M is equal to 0 आ गया।
अब देखो म्यू नॉट तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 हुआ h प्लस m इज इक्वल टू 0, इसका मतलब h इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या आया माइनस h, तो m इज इक्वल टू माइनस h, ये क्वेश्चन 5, तो ये भी क्या शो करती है, ये भी क्या शो करती है, सैंपल मैग्नेटाइज हुआ है उल्टी डायरेक्शन में, अगर इस फील्ड में h किस तरफ है तो सैंपल किस तरफ मैग्नेटाइज हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल, यही होती है ना। डायमैग्नेटिक मटेरियल में हम क्या बताते हैं कि वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, जैसे हमने डायग्राम में शो किया था, रिपेल करता है, ठीक है, उसमें फ्लक्स की पेनिट्रेशन नहीं होती है, ठीक है, जहां दूसरी डेफिनेशन क्या है इट गेट मैग्नेटाइज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक, ठीक है, तो m इज इक्वल टू माइनस h, ये क्या शो करता है डायमैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन पता कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा हाउ सुपरकंडक्टिंग मटेरियल बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो क्वेश्चन लिखो, आंसर एज पर हाउ सुपरकंडक्टर shows the perfect diamagnetism, how superconductors show the perfect diamagnetism। सेकंड क्वेश्चन लिखो, how superconductors show the behavior of diamagnetism, आंसर एज पर। अच्छा, इसको और भी कर सकते हैं थोड़ा सा, एक तो यही हो गया, ठीक है, एक होती है ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ डाया का क्या फॉर्मूला होता है m/h, क्या होता है m/h, इसको क्वेश्चन लिखो 6, अब यूज करो, आप 5 को 6 पे यूज करोगे तो काई की वैल्यू कितनी आ गई, यूज 5 इन 6 तो कितना आया, काई की वैल्यू कितनी आई माइनस h/h, आंसर 1। तो काई डाया क्या आती है, -1 किसके लिए होती है डाया के लिए, किसके लिए होती है, तो काई डाया मेरी क्या शो करती है डाया, ठीक है। तो जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, पहली क्या होती है m इज इक्वल टू माइनस h, दूसरी काई डाया इज इक्वल टू माइनस h। मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल है, अगर उसकी काई -1 आ रही है तो मटेरियल कौन सा है डाया है, कौन सा है डाया, और इसमें क्या होगा m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस h, m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस h होगा। यहाँ पे आप डाया ना लिखो, अभी हमें पता नहीं ना, अभी हमें पता नहीं सैंपल कौन सा है, तो आप यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे लिखो since chi is equal to -1, so this sample of superconductor behave as a perfect diamagnetism। तो हमें पता नहीं है ना, जब हमने स्टार्ट किया तो हमें नहीं पता था कि वो डायमैग्नेटिक है, पैरा है, फेरो है, तो फेरिक है। तो कैसे पता चला, m इज इक्वल टू माइनस h वैल्यू से पता चला, और काई इज इक्वल टू -1 वैल्यू से चला कि हमारा सैंपल क्या है डाया। इसका मतलब सुपरकंडक्टर क्या शो करता है डाया, बट किस कंडीशन में, अगर सैंपल क्या है थिक, सैंपल क्या है थिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क एनी डाउट फ्रॉम दिस सेशन। No, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, sir.